इसी तरह से इसके इंटरेक्शंस भी हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन सिर्फ फेरस सल्फेट के साथ नहीं बल्कि सारे फेरस सॉल्ट्स के साथ ही तकरीबन है। उनकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है। फेरस सल्फेट के साथ भी है, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट सबके साथ है। सबसे पहला तो ये है कि इसको किसी भी जो है वो दूध या दही इस तरह के जो प्रोडक्ट है उनके साथ नहीं लिया जा सकता। अगर दूध या दही या चाय या किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट लेना है तो वो कम से कम 2 घंटे के फासले से लिया जाएगा आयरन सप्लीमेंट के साथ। अगर आयरन सप्लीमेंट ले लिया है तो उसके 2 घंटे बाद जो है दूध या चाय या दही कोई भी इस्तेमाल किया जाएगा उससे। या फिर अगर दूध या चाय अगर आपने पी है तो 2 घंटे बाद आयरन सप्लीमेंट ले। इसी तरह कोई भी कैफ़ीन कंटेनिंग प्रोडक्ट जैसे चाय होती है, कॉफ़ी होती है, कुछ चॉकलेट्स के अंदर कैफ़ीन होता है, तो उसका भी इसी तरह से जो है वो आपको गैप देना पड़ेगा कम से कम 2 घंटे का। और इसी तरह से कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ भी यही केस है। फिर आ जाते हैं एंटासिड, जो तेज़ाबियत के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ उनको एंटासिड कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ भी आप जो है आयरन सप्लीमेंट वो नहीं ले सकते। कोई भी आयरन सप्लीमेंट या किसी भी मल्टीविटामिन के अंदर अगर आयरन सॉल्ट है तो उस पर भी यही जो है वो कंडीशंस जो है वो अप्लाई होंगी। इसको तकरीबन 2 घंटे का फासला आपको देना पड़ेगा एंटासिड से भी। उसके बाद आ जाता है खाने के साथ जो है ना, अच्छा आयरन सॉल्ट का ये होता है फेरस सल्फेट ख़ास तौर पे इसकी बात कर रही हूँ मैं, कि ये ज़्यादातर जो है ना खाली पेट पे जो है ज़्यादा अच्छा असर करते हैं, लेकिन खाली पेट होने की वजह से बाज़ औक़ात जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मतलब पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो महसूस हो सकते हैं, उसके नुकसान। तो ये प्रेफर किया जाता है कि खाने के साथ ले लिया जाए अगर उसको मैदे में किसी किस्म का मसला आ रहा है तो। और अगर आप कोई भी विटामिन सी कंटेनिंग प्रोडक्ट या फिर लाइक जूस आप ले लेते हो जिसमें विटामिन सी होता है, ऑरेंज जूस या लेमनेड ले लेते हो आयरन टैबलेट के बाद, तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन को अच्छा कर देगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कुछ ऐसे इंटरेक्शन जो मेडिसिन के साथ होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है बिसफॉस्फोनेट, फॉर एग्जांपल एल्ड्रोनेट आ जाता है। फिर लीवोडोपा के साथ आयरन सप्लीमेंट नहीं लेते। फिर पेनासिलामाइन के साथ नहीं लिया जाता। फिर क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक के साथ नहीं लिए जाते आयरन सप्लीमेंट। लाइक क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक में आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लेवोफ्लॉक्सासिन आ जाता है। ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं और ये अक्सर जो है मिस्टेकनली पेशेंट जो है वो ले रहा होता है इन दोनों को साथ। या कोई ना कोई जो है वो मेडिकल स्टोर से उनको लगता है कि शायद मेडिकल स्टोर वालों को लगता है कि शायद इन दोनों को देना ठीक है, मल्टीविटामिन के साथ एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन अगर वो आयरन है उसके अंदर तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है, इनकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसी तरह थायराइड जो मेडिकेशन है लाइक लिवोथायरॉक्सिन, उसके साथ आयरन सप्लीमेंट नहीं लेते। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गई या डॉक्सा के नाम से आती है, वाइब्रामाइसिन के नाम से आ जाती हैं। फिर इस तरह माइनोसाइक्लिन के साथ भी ये आयरन टैबलेट नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फेरस फ्यूमेरेट की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, फेरस फ्यूमेरेट।